हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ के टॉप 20 फ्रेश एमसीक्यूज़। ओके, इसका ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, अ कंप्यूटर वायरस कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ओके, सो व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? इट कैन सेल्फ रिप्लिकेट एंड स्प्रेड। वाई? सी, स्टेटमेंट में बोला गया है कि कंप्यूटर वायरस खुद की कॉपीज बना सकता है, राइट? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन सेल्फ रिप्लिकेट एंड स्प्रेड। क्यों? क्योंकि वायरस की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपने आप को कॉपी करके दूसरी फाइल्स और कंप्यूटर्स में फैल सकता है। ओके, सो ऑप्शन ए गलत होगा। ओके, क्योंकि वायरस सिस्टम स्पीड इंप्रूव नहीं करता। ऑप्शन सी भी गलत होगा क्योंकि वायरस स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाता। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि वायरस सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करता। इसलिए सिर्फ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज, द ALU इज अ कंपोनेंट ऑफ द CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशंस। सो व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर? तो इसका राइट आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो दोस्तों CPU के अंदर ALU कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि अरिथमेटिक का मतलब कैलकुलेशंस और लॉजिक का मतलब कंपैरिजंस और डिसीजंस होता है। ओके, सो ALU CPU का वही पार्ट है जो ये काम करता है। बाकी ऑप्शंस ALU के सही फुल फॉर्म नहीं है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद स्टेटमेंट 3 का क्वेश्चन है। ओके, एन SSD जनरली प्रोवाइड्स फास्टर डेटा एक्सेस दैन अ ट्रेडिशनल HDD। ओके, सो व्हाट इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ SSDs? ओके, तो इसका राइट आंसर है फास्टर परफॉर्मेंस। ओके, तो SSD और HDD दोनों स्टोरेज डिवाइसेस है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फास्टर परफॉर्मेंस, क्योंकि SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए डेटा बहुत फास्ट रीड और राइट होता है। कंप्यूटर भी जल्दी बूट होता है। ओके, सो ऑप्शन सी और डी उल्टा SSD की खासियत के अपोजिट है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। चौथा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, URL इज यूज टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर है व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। ओके, तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो URL किसी वेबसाइट या फिर वेब पेज का एड्रेस होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि जब भी हम ब्राउज़र में वेबसाइट का एड्रेस एंटर करते हैं वो URL होता है। ओके, जैसे कि www.google.com। बाकी ऑप्शंस URL का करेक्ट फुल फॉर्म नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इनेबल्स शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ इज मेनली यूज फॉर, तो इसका राइट आंसर है वायरलेस डिवाइस कनेक्टिविटी। ओके, सी, ब्लूटूथ का यूज़ नियर बाई डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, वायरलेस डिवाइस कनेक्टिविटी, क्योंकि ब्लूटूथ के थ्रू हम ईयरफोन, स्पीकर्स, कीबोर्ड्स और स्मार्टफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, और ये बेसिकली शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, so next question, a spreadsheet application organize data into rows and columns. So which software is a spreadsheet application? Okay, तो इसका राइट आंसर है MS Excel। सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रोज और कॉलम्स में डेटा मैनेज करता है। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा MS Excel, क्योंकि MS Excel कैलकुलेशन, चार्ट्स और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और पेंट ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड की बात करें तो टेक्स्ट एडिटर है। VLC मीडिया प्लेयर है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस। तो कैच मेमोरी हेल्प्स टू, तो इसका राइट आंसर है improves processing speed. Okay, see,
कैच मेमोरी सीपीयू के बहुत पास होती है, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इम्प्रूव्स प्रोसेसिंग स्पीड, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कैच में स्टोर रहता है जिससे सीपीयू को डेटा जल्दी मिल जाता है और कंप्यूटर की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसाइकल बिन टेम्पररी स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रिसाइकल बिन, तो इसका राइट आंसर है फाइल रिकवरी। ओके, जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो सीधा परमानेंटली डिलीट नहीं होती, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी फाइल रिकवरी, क्योंकि रिसाइकल बिन से हम डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं, ये रिकवरी के लिए यूज़फुल होता है। A compiler translates an entire program before execution, so a compiler converts, तो इसका राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ओके, तो कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, क्योंकि कंप्यूटर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट भी करवाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वाईफाई अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट केबल्स, तो इसका क्वेश्चन है कि वाईफाई इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वाई, वाईफाई की मदद से हम बिना केबल के इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी वायरलेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वाईफाई रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, इसमें फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन बी ही होगा। A password should be difficult for others to guess, तो which is the strongest password, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी, T9@KL#72P। सो बेसिकली होता क्या है, पासवर्ड जितना लंबा और कॉम्प्लेक्स होगा उसे क्रैक करना उतना ही नामुमकिन होता है। ओके, सो ऑप्शन ए की बात करें तो 1 2 3 4 और बी, ओके, ऑप्शन बी का पासवर्ड तो ऐसे नॉर्मली बच्चा भी गेस कर लेगा, और सी की बात करें ऑप्शन सी की, ABC 1 2 3, ये भी बहुत सिंपल है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी, T9@KL#72P। ओके, सो इट्स क्योंकि इसमें अपर केस है, लोअर केस है, लेटर्स है, नंबर्स है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, तो इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो इसे सबसे सिक्योर भी बनाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अ डोमेन नेम इज ईजियर टू रिमेंबर देन एन IP एड्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन नेम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, www.example.com। ओके, सो बेसिकली कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं जिससे IP एड्रेस कहते हैं, जैसे कि 192.168.1234 इस तरह से। ओके, सो पर हम इंसान इतने सारे के नंबर्स याद नहीं रख सकते, इसलिए हम वेबसाइट्स का नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सही वेबसाइट कौन सी है? ओके, आंसर होगा हमारा सही ऑप्शन बी। ओके, www.example.com। ओके, सो जो कि एक डोमेन नेम है, बाकी के तीनों ऑप्शंस A C D की बात करें तो ये प्योरली नंबर्स है यानी IP एड्रेसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस, अ स्कैनर कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म, तो स्कैनर इज क्लासीफाई एज, तो इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस। ओके, तो कोई भी डिवाइस जो बाहर से डेटा लेकर कंप्यूटर के अंदर भेजता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर आपके बेसिकली पेपर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर एक इमेज या फिर PDF के रूप में भेजता है, इसलिए सही आंसर भी हमारा ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर और प्रिंटर डेटा बाहर दिखाते हैं, इसलिए वो आउटपुट होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड मॉडिफाई इट्स सोर्स कोड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर है लिनक्स। ओके, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है जो बिल्कुल फ्री हो और जिसका मेन कोड इंटरनेट पर सबके लिए ओपन हो ताकि कोई भी उसे मॉडिफाई कर सके। ओके, लिनक्स ऑप्शन ए एक वर्ल्ड फेमस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS वर्ड, फोटोशॉप और पावर पॉइंट प्रॉप्रिटरी सॉफ्टवेयर है, यानी इनका कोड लॉक होता है और इन्हें चलाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। राउटर फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर इज, तो इसका राइट आंसर है कनेक्टिंग नेटवर्क्स। ओके,
सो राउटर का नाम ही उसके काम से आया है, राउटर दिखाना। इसका मेन काम दो या फिर दो से ज़्यादा अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना और डेटा को सही रास्ते से भेजना होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी, कनेक्टिंग नेटवर्क से मल्टीमीडिया चलाना या फिर शीट बनाना इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स स्टोर्ड बाय वेबसाइट्स ऑन अ यूजर्स डिवाइस, सो कुकीज़ आर मेनली यूज टू, तो इसका राइट आंसर है स्टोर यूज़र प्रेफरेंसेस एंड सेशन डेटा। ओके, सो कुकीज़ कोई वायरस नहीं होती और ना ही ये रैम बढ़ाती है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वो वेबसाइट आपकी पसंद जैसे कि डार्क मोड, प्रेफरेंस, लैंग्वेज या फिर लॉगिन सेशंस को याद रखने के लिए आपके ब्राउज़र में एक छोटी फाइल सेव कर देती है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, स्टोर यूज़र प्रेफरेंस एंड सेशन डेटा है। A presentation software is used to create slides for meetings and lectures. So which software is commonly used for presentations? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, MS PowerPoint। वाई? क्योंकि स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है MS PowerPoint। ओके, ऑप्शन ए। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो MySQL डेटाबेस के लिए होता है, नोटपैड की बात करें तो ये सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, और WinRAR ये बेसिकली फाइल्स को जिप अनजिप करने के लिए यूज़ होता है। A QR code can store information that can be read using a smartphone camera. So QR stands for, तो इसका राइट आंसर है क्विक रिस्पॉन्स। ओके, सी हर फाइल के नाम के पीछे एक QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन में कि इसको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि एक नॉर्मल स्कैनर या फिर फ़ोन कैमरा इसमें छुपे डेटा को क्या करता है, बहुत ही फास्ट क्विकली रीड कर लेता है। ओके, जैसे ही आप शॉप पर पेमेंट करते वक्त स्कैन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ फाइल एक्सटेंशन हेल्प्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल विच एक्सटेंशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इमेज फाइल्स, तो इसका राइट आंसर है .jpg। तो हर फाइल का नाम के पीछे एक डॉट के बाद कुछ लेटर्स होते हैं ऐसे .jpg। ओके, ऑप्शन बी। सो इसका मतलब होता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जो कि इमेजेस के लिए यूज़ होता है। बाकी ऑप्शंस में .mp3 ऑडियो के लिए होता है ये, .exe, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स है। ओके, और .txt इसकी बात करें तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। ओके, और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स मशीन्स टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, सो AI स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो AI का सीधा और स्टैंडर्ड फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी। सो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस मतलब दिमाग या फिर समझ अपनी, यानी जब मशीन इंसानी दिमाग की तरह सिमुलेट करती है। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर MCQ। ओके, सो पूरे लॉजिक के साथ आपको मैंने समझाया हर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोडिंग थ्री गुरु नाम का मेरा ये चैनल है। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर मैंने आंसर की भी दी है। ओके, आपको यूज़फुल हो जाएगी। थैंक यू।